दिलान ने मुझे ठेस पहुंचाई है फराद। उसे सबसे ज्यादा मुझ पर भरोसा होना चाहिए था। इंसान अपने प्यारे पर एतमाद न करे तो फिर किस पर करे? हमारे दरमियान कभी कोई राज होना ही नहीं चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सही कहा, आपकी बातें बिल्कुल ठीक है भाई। लेकिन अगर हम दोनों तरफ से देखें तो दिलान के पास भी अपनी बात का कुछ ना कुछ आवाज है। भाई आखिर बात तो जिहान से शुरू हुई है, तो दिलान क्या करती है इसमें? बीच में फंस गई है वो। आप तो जानते हैं कि जिहान पे मान है उसको, दिल कैसे तोड़ती है उसका। जैसे आप बड़े भाई हैं, वो भी बहन जैसी है। आपको पता है दिलान कैसे लोगों को अपने दिल से लगा लेती है। आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, बात छुपाने को रहने दो। लेकिन उसने जो कहा वो काबिले बर्दाश्त था। फजूल इल्जाम क्यों लगाए? मैं चाहे सब कुछ बर्दाश्त कर लूं फराद, लेकिन इल्जाम नहीं। हुक्म चलाने वाला, जबरदस्ती करने वाला, ऐसा कहा। और भी बहुत सी सख्त बातें की उसने फराद। दिलान को माफी मांगनी होगी। और वैसे भी हुक्म चलाने में आखिर खराबी ही क्या है? अथॉरिटी और डिसिप्लिन इंसान को भटकने से बचाता है। इंसान के सामने अगर एक रास्ता हो तो वो गलत मोड़ नहीं लेता, बात इतनी सी है। हर कोई अगर अपनी मर्जी से चलेगा तो क्या बाकी रह जाएगा? सब बिखर जाएगा। मैं अपने हर एक्शन को ओन करता हूं फराद। हाँ, आप भी ठीक कह रहे हो, लेकिन हाँ, बिल्कुल ठीक हूं मैं। सबसे पहली बात यह है कि वजह कुछ भी हो, चीजें छुपाई नहीं जाती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तमाम चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखती। सच को हालात से नहीं बदलना चाहिए, न ही इंसान के रवैये बदलने चाहिए। कुछ भी हो, इंसान को हमेशा सच्चाई पर कायम रहना चाहिए, वजह कोई भी हो। बात सुनो इसकी। इसे तो किसी वजह से फर्क नहीं पड़ता। अगर वजह ना हो तो नतीजा भी नहीं निकलता। और मैंने अपनी बात तो बदली ही नहीं। मैं तो चाहती थी कि वो गलत फैसला ना करे। ऊपर से मुझे जिद्दी कहता है। टमाटर, देसी मिर्च, छोटी प्याज और एक हम लेंगे लाल प्याज। और हाँ, और उसके साथ हम लेंगे और एक अदद शिमला मिर्च। हारून, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? तुम नींद में हो क्या? नहीं नहीं, लाल प्याज लिख रहा हूँ। हाँ, लिख लिया। और बताओ, इसके अलावा क्या था? अगर पहले की लिस्ट याद दिला दो तो अच्छा होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बर्ग, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। हाँ, तो फिर तुम तैयार हो? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छा, तो फिर अब तुम ये पहन लो। ये लो। लो दो, एक मिनट। हाँ, ला। हाँ, चलो आ जाओ, तैयारी शुरू करते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। बाय।
बात हो सकती है बाबा। आपको जेहान के जाने का दुख है ना, उसी वजह से उदास है। मैं समझता हूं बाबा। कैसे समझ लिया? क्योंकि मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा हूं। कई सालों तक मैं अपने बेटे के इतने पास होकर भी बहुत दूर था। उसे देखता था, सुनता था उसे, मगर छू नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था। ना उसकी खुशियां बांट सकता था, ना ही दुख और ना ही रंज। वो मेरी नजरों के सामने किसी ख्वाब की तरह जीता रहा। लेकिन आखिर कई सालों के बाद मुझे मेरा बेटा मिल ही गया। इसीलिए ये जुदाई अब बहुत भारी लग रही है मुझे। जिहान ने हमसे मशवरा करना तक मुनासिब नहीं समझा। हमें अंदाजा नहीं हुआ, मगर जिहान बड़ा हो गया बाबा। अब वो खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है। काफी अरसे से उसके अंदर का खिंचाव महसूस कर रहा हूं। एक बेचैनी, और अब उसका नतीजा सामने आ गया। वो तुम्हारी तरह मजबूत नहीं है। हम दोनों के बगैर कैसे संभालेगा वो? भरोसा करना होगा उस पर। उसे हमसे सबसे ज्यादा यही उम्मीद है, और वो ठीक भी है। उसकी फैमिली उस पर यकीन ना करे तो वो खुद पर यकीन कैसे करेगा? हाँ, लेकिन डर लगता है बेटा, अगर वो संभल न सका तो, अगर गिर गया तो। डरे मत बाबा, हम उसे कभी गिरने नहीं देंगे। हाथ थामे रहेंगे उसका। अगर फिसल भी गया तो साथ देकर हिम्मत बढ़ाएंगे। आखिर यही अच्छे बाप और भाई की हैसियत से हमारा फर्ज बनता है। फिलहाल दूर होने की वजह से ऐसा लग रहा है, वरना हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। हमारे दिल मजबूती से एक साथ जुड़े हैं। ये सब होगा कैसे? हो जाएगा बाबा, हो जाएगा। हमारी फैमिली ने अब तक एक दूसरे से दूर रहकर इतने बड़े इम्तिहान पार किए हैं, आगे भी हो जाएगा। और चाहे हम इजाजत दें या ना दें, जिहान ने तो जाना है। इसीलिए कम से कम ये एहसास तो हो कि हम उसके साथ हैं। उसे अधूरा तो बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। और फिर दिल में रखी नाराजगी इंसान को जकड़ लेती है बाबा। मेरे ख्याल में जिहान को अपनी मर्जी से जाना चाहिए। ठीक कहते हो। एक बाप का ताल्लुक यही तो होता है। औलाद की खुशी के लिए सब छोड़ देना, अपने दिल को चुप करा देना ताकि उसका दिल बोल सके। आदत डालना मुश्किल होगा बेटा, काफी वक्त लग जाएगा। दिमाग तो मान गया है, मगर दिल को मनाने में वक्त लगेगा। कहना तो बहुत आसान है, मगर मुश्किल होगा ये। वाकई चलें बाबा, अंदर चलते हैं।